इस तरीके की डोरी बनाना तो सभी को आता ही होगा, लेकिन पतली और एक जैसी डोरी बनाने में परेशानी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि आपको पतली डोरी बनानी नहीं आती है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दीपिका स्टिचिंग वर्ल्ड में। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से डोरी बनाना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस तरीके के उरेब कपड़े में डोरी बनाना बताऊंगी और दूसरे तरीके में मैं आपको सीधे कपड़े में ही डोरी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके का कपड़ा लेंगे। अब हमें उरेब में पट्टी निकालना है, इसीलिए हमको सेंटर से इसे फोल्ड कर देंगे और बीच में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपको 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते जाना है। ध्यान दीजिएगा, मैं 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर आप स्केल से निशान लगा लीजिएगा और इस पट्टी को हम काट कर निकाल लेंगे। उरेब पट्टी निकालने के लिए हमें हमेशा इसे तिरछे में इस तरीके से कटिंग करनी पड़ती है। अब जो हमने कटिंग की है पट्टी, उसी को हम अगले कपड़े पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर रख करके हम उसी के बराबर यहाँ से पट्टी काट कर निकाल लेंगे। इस तरीके से आपको जितनी पट्टी चाहिए आप काट कर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है मुझे जितनी पट्टियाँ चाहिए मैंने उसे काट कर निकाल लिया है। अब हमें इसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस तरीके से जो हमारी कटी हुई पट्टी है इसको हमको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है और पहले तो इसे बराबर इस तरीके से काट लेना है। दोनों साइड हमको इसी तरीके से रखते हुए बराबर काट लेना है और हमें इस पट्टी को बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पट्टी कट चुकी है। अब जो है हमें इस तरीके से देखिए, इसे ज्वाइन करने के लिए इस तरीके से हमको इस कपड़े को रखना है। इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर तिरछे में इसकी सिलाई करनी है। इसके लिए हम चौक से इस तरीके से निशान लगा लेंगे, इसी पर हमको सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई करेंगे और इसको आप डबल सिलाई कर लीजिए। अब जब हम यहाँ पर इसको पलट कर देखेंगे तो हमारी सिलाई एकदम बराबर से यहाँ पर दिखेंगी और जॉइंट के कारण जो है डोरी को पलटने में जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमको एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से काट देना है और पहले तो हमें इस तरीके से नाखून से उसे अच्छे से बैठा देना है। उसके बाद देखिए अंदर साइड हमें इस तरीके से इसको खोलना है और फिर से इस तरीके से नाखून से अच्छे से दबाते हुए हमें इसको रखना है, ताकि हम जब सिलाई करेंगे तो ये जो है सिलाई हमारी अच्छे से लग जाएगी। तो इसी तरीके से और भी जितनी पट्टियां हैं उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से एक स्केल लेना है और एक मार्कर पेन लेना है। इसी को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर जो है हम स्केल से एक निशान इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो निशान मैं बना रही हूँ, बिल्कुल ये जो मशीन फुट है उसके नीचे हमें जो ये लंबा सा खोल जैसा दिया है उसी के बीचों बीच आपको बनानी है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर बीच में मैंने बनाया है, ना इधर साइड ना उधर साइड, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे बनाया है। इसी तरीके से आपको इस निशान को बनाना है। अब हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें रखते हुए बिल्कुल इसके साइड से जो हमने निशान बनाए हैं उसी के साइड से हमको यहाँ पर सिलाई लगाते जानी है। थोड़ी सी जो है शुरू में हमारी सिलाई इधर उधर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से आगे बढ़ते हुए हमारी सिलाई जो है एकदम बराबर लगनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ, इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आपको साइड से इस तरीके से सिलाई लगानी है। आपको केवल जो है उस लाइन को देखना है कि हमारा जो कपड़ा है, पट्टी है, हमने जो निशान बनाया है उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल हमने जो लाइन बनाई है उससे चिपकाते हुए ही हमको सिलाई करनी है। पीछे से देखिए इस तरीके से थोड़ी दूरी आ जाती है और इसके करीब जाते ही बिल्कुल ये पास से इस तरीके से बनती जाएगी। अब लास्ट में देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर सीधी सिलाई नहीं लगानी है, आपको हल्का सा इसको तिरछा इस तरीके से निकालना है। जैसे मैं लाइन खींचकर आपको इस तरीके से बता रही हूँ वैसे ही, और साइड से हमको एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा इस तरीके से छांट कर निकाल देना है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से सुई ले लेनी है, डबल फोल्ड में धागा है यहाँ पर, और इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। अच्छे से आपको 2 से 3 टाँके यहाँ पर लगा देना है अच्छे मजबूती से, ताकि ये पलटने के टाइम निकले ना।
अब हमें इस तरीके से पीछे से इसमें इसको डालना है इस तरीके से, और हमको इस तरीके से कपड़ों को इकट्ठा करके यहाँ पर इसको पूरा बाहर कर लेना है सुई को। अब यहाँ पर मशीन पर ही इस तरीके से यहाँ पर 1-2 राउंड में इसको लपेट लेना है, ताकि आप इसको निकालने के लिए अपने दोनों हाथ का उपयोग कर सकें। अब देखिए हमें इस तरीके से करते हुए यहाँ पर पलटना है। यहाँ पर हमने थोड़ी दूरी से सिलाई जो है लगाई है, इसलिए हमारा जो कपड़ा है आसानी से पलट जाएगा। तो हमको इस तरीके से जो कपड़े का ऊपरी भाग है उसे ही खींचना है हल्के हाथ से, ताकि जो है हमारा डोरी है अच्छे तरीके से पलट जाए। तो देखिए यहाँ पर फिर बहुत ही आसानी से जो है आपकी डोरी इसमें पलट जाएगी, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको पलटने में। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको पलट लेना है। कपड़ा जो है नीचे की साइड इकट्ठा हो जाता है तो आप हल्का सा उसको ऊपर धकेल दीजिए, उसके बाद फिर से आप खींचिए तो आसानी से ये जो है इस तरीके से खींचा जाएगा। और इस ट्रिक से जो है हमारी डोरी जो है बहुत ही पतली और अच्छी सी इस तरीके से बाहर आ जाएगी। बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली पतली डोरी जैसी ही लगेगी ये आपको, एक ही बराबर की और बहुत ही पतली सुंदर सी ये डोरी बनकर आएगी। अगर आप इसे इंची टेप से नाप कर देखेंगे तो ये 2 लाइनों के बीच में आ जाएगी। तो ये डोरी हमारी बन गई है। अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके में जो है सीधे कपड़े पर डोरी बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फिर से 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे और स्केल से इसे बराबर करते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हम उरेप में पट्टी के लिए हमारे पास पर्याप्त कपड़ा हो, तब हमें जो है सीधे कपड़े पर ही डोरी बनानी पड़ती है। इसलिए सीधे कपड़े पर डोरी बनाना हमें आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है देखिए उस पट्टी को काट कर दूसरे कपड़े पर उसी को रख कर उसी के बराबर हमने यहाँ पर पट्टी ले ली है। अब जैसे हम उसमें जॉइंट करना सीखे हैं बिल्कुल वैसे ही जॉइंट यहाँ पर हमें करना है। तो जैसा हमने निशान बनाया है तिरछे में, उस पे इस तरीके से हम फिर से सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई यहाँ पर मैंने कर लिया और उसके बाद यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी इस तरीके से। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और नाखून से इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे बराबर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये जॉइंट वाला भाग जो है हमारा ऊपर रहेगा और पलटने के बाद ये जो है अंदर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए हमें यहाँ पर भी स्केल लेना है। अब मशीन फुट के जो है बीचों बीच इस तरीके से हमको यहाँ पर भी इस तरीके से निशान लगा देना है जैसे हमने उसमें लगाया था। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से निशान लगाकर भी आप सेम उसी तरीके से डोरी सीधी डोरी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें बनाने में दिक्कत होती है तो आप जो है स्केल को जो है इस तरीके से मशीन फुट के में चिपकाते हुए बिल्कुल साइड से इस तरीके से निशान देकर आप डोरी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं बीचों बीच में ही निशान लगाकर इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत ही पतली डोरी बना करके दिखाऊंगी। यहाँ पर फिर से हम इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल इसे चिपकाते हुए लकीर से चिपकाते हुए हम यहाँ पर सिलाई जो है लगाते जाएंगे। हमको ध्यान बिल्कुल ही उस लकीर पर रखना है। मशीन फुट की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको उस लकीर को ही ध्यान से देखते जाना है और बराबर से इस तरीके से रखते हुए आपको सिलाई लगाती जानी है। यहाँ पर भी हमें जो है इसको तिरछा निकालना है, सीधा नहीं निकालना है, ताकि पलटने के समय हमें दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स सीधी पट्टी में इसको पलटना थोड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादा हम पतला करते हैं तो ये पलटने के समय दिक्कत करता है, क्योंकि सीधी पट्टी में जो है खिंचाव कम होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से कट करना है, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो ये पलट नहीं पाएगा अच्छे से। इसलिए इस तरीके से आपको यहाँ पे काट लेना है। फ्रेंड्स आपको इसमें यही ध्यान देना है कि अगर आपसे इतना पतला डोरी नहीं बन पाता है तो आप जो लकीर है हमने बनाई है स्केल से, उसको आप बिल्कुल मशीन फुट से चिपकाते हुए बनाइए और उसको देखते हुए आप अगर डोरी बनाते हैं तो भी आपसे डोरी बहुत अच्छे ही बनेगी। फ्रेंड इसमें मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उसका यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी और पतली डोरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने नोट लगाकर इस तरीके से सुई धागे से इसको पलट लिया है। अब फिर से हम इसे खोलेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने जो है
सीधी सिलाई नहीं लगाई थी, थोड़ा सा छोड़ के लगाया था, इसलिए जो है हमारी जो सिलाई है अच्छे से हमारी जो डोरी है वो अच्छे से इस तरीके से पलट जाएगी। फिर हल्के हाथ से आपको इस तरीके से इसको खोलते जाना है, तो आपकी डोरी जो है बहुत पतली सुंदर सी बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये ट्रिक आपको कैसा लगा है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो कर चुके हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, इसकी भी जो आपको चौड़ाई मैं दिखाती हूँ बिल्कुल एक 2 लाइनों के बीच में ही आ गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। तो इस तरीके से पतली और एक जैसी डोरी बनाने के लिए इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।